अगर हमारा अस्तर का कपड़ा जो है छोटा है तो अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग फिर कैसे करेंगे। चलिए मैं आप सभी को दिखा दे रही हूँ एक बार नाप के कि कितना लंबा है। 36 और 38 साइज़ का ब्लाउज बनाना है हमें और अस्तर की कुल लंबाई केवल 29 इंच ही है और इसमें आगे पीछे पल्ले की भी कटिंग करनी है। इसी के साथ हमें यहाँ से बाजू कटिंग भी करना है, वो भी कोहनी तक का लंबा बाजू कटिंग करना है। तो इतना कम अस्तर है, 20 रुपये वाला है, तो हम कैसे बनाएंगे ब्लाउज आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से 29 है, हो सकता है कि इधर साइड से फोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा तो है। देखिए हम यहाँ से अगर डबल फोल्ड करके फिर ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारा आगे पीछे का पल्ला आराम से कटिंग तो हो जाएगा, लेकिन बाजू के लिए जो कपड़ा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ही बच रहा है, मीन्स छोटा बाजू ही बन पाएगा। लंबा बाजू हम लोग कैसे बनाएंगे, कोहनी तक का ही बाजू चाहिए ऐसा कस्टमर का कहना है। तो वो बनाने के लिए हम लोग को इधर के साइड से ही कपड़े को डबल फोल्ड करना होगा। आगे पीछे की लंबाई हम लोग भरपूर रखेंगे, जितना कस्टमर का कहना है उतना ही, और उसी में हम लोगों को क्या करना है, तो बाजू कटिंग भी बनाना है कोहनी तक का। तो वो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, मैं बताऊंगी आप सभी को वीडियो में आगे। एंड तक आप लोग बस बने रहिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। इसी के साथ चलिए पुराने नापी को हम लोग नाप लेते हैं। ये हमारा पुराना ब्लाउज का नाप है, इसको नाप लेते हैं कि इसका साइज क्या है, फिर इस हिसाब से कटिंग भी करेंगे हम लोग। देखिए इसका बाजू कितना लंबा है, इतना ही लंबा हमें बाजू बनाना है, नहीं तो दूसरे साइड से अस्तर को फोल्ड करके कटिंग कर देते हैं। वैसे भी अस्तर जो है ना, अगर 20 रुपये वाला खरीदते हैं तो वो छोटा ही होता है और ब्लाउज हम लोग बढ़िया से नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लाउज का साइज पता करेंगे, ऐसे सीधा करके रखना है ब्लाउज के नाप को। आर मोल से आर मोल तक की दूरी को नापेंगे हम लोग हल्का सा खींचते हुए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 इंच आ रहा है और 19 का डबल करेंगे तो 38 हो जाएगा। इस प्रकार से 38 चेस्ट वाला ये ब्लाउज हो गया, साइज पता कर लिया। अब ब्लाउज का हम लोग लंबाई नापेंगे कि ब्लाउज कितना लंबा है। तो ब्लाउज का लंबाई 13.5 इंच है। अब देखिए हम लोग ना आपको कितने इंच से डबल फोल्ड करना है ये पता करने के लिए ब्लाउज का जो ये एक पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं चेस्ट का चौथा भाग। तो चौथाई भाग को नाप के फिर कपड़े को डबल फोल्ड किया जाता है। तो ये मैं इसको यहाँ पे नाप रही हूँ, तो 9.5 इंच आ रहा है और ये चेस्ट का चौथा भाग है। तो ये 9.5 पे फिटिंग आ रहा है, यानी 38 साइज वाला ब्लाउज है हमारा। तो इसमें 2 इंच हम और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो 9.5 में जब 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, जो कपड़ा अंदर रहेगा, जब भी मोटे होंगे तो सिलाई को निकालेंगे उसके लिए, तो 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 11.5। तो हम क्या करेंगे, 11.5 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अस्तर का कपड़ा 11.5 इंच है कि नहीं। तो ये 11.5 नहीं है, बस 11 इंच है। तो आधा इंच और आगे की तरफ बढ़ा लेंगे हम लोग। ये देखिए अब ये हमारा 11.5 इंच हो गया है। अब चलिए कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब भी ब्लाउज कटिंग करते हैं तो सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं, ये तो पता है, लेकिन जब अस्तर का कपड़ा छोटा हो तब ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई हमें 13.5 इंच का रखना है, लेकिन हमारा अस्तर छोटा है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम लोग कैसे ले। तो 1 इंच के बजाय हम लोग बस आधा इंच ही मार्जिन ले। मार्जिन के लिए हमें 14.5 इंच पे मार्क करना चाहिए, लेकिन मैं 14 इंच पे ही बस मार्क कर रही हूँ, ठीक है। 14 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब इसके बाद यहाँ पे कंधे को मार्क करना है हमें। तो कंधे को कितने इंच पे मार्क करेंगे, 5.5। ये हमारा कंधा रहेगा 5.5 इंच पे। देखिए कंधे को हमने मार्क कर लिया है यहाँ पे। अब आर्म होल की लंबाई को हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और ये हमारा 38 साइज वाला ब्लाउज है तो उसमें 6 इंच रहेगा हमारा आर्म होल। ये अब हमने आर्म होल की मार्किंग कर लिया है। ब्लाउज में फिटिंग लाइन बनाएंगे। चेस्ट का चौथा भाग हमने निकाला था, 38 का जब चौथा भाग निकालेंगे 9.5 आएगा। 9.5 पे फिटिंग होगा। 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए लिया हुआ है और लाइन को हम लोग ऐसे सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, दोनों लाइनों को हमें नीचे की तरफ एकदम सीधा कर देना है और कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके, 1 इंच नहीं 1.5 इंच ऊपर मार्क करके आर्म होल का शेप देंगे हम लोग यहाँ से। देखिए हमने कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करना है यहाँ पे और फिर यहाँ आर्म होल की लंबाई का सेंटर पॉइंट निकालना है इस प्रकार से। ये सेंटर पॉइंट हो गया हमारा और इसके बाद से आर्म होल का शेप दे देंगे हम लोग। ये देखिए इस तरीके से ये आर्म होल का गोलाई दे दिया हमने आसानी से। गले की चौड़ाई अब हम लोग मार्क करेंगे 2.5 इंच पे और गले का लंबाई कितना रखेंगे हम लोग, तो पुराने वाले से नाप लेंगे कि कितना है, फिर उस हिसाब से रखेंगे गले का लंबाई। तो ये हमारा पुराना नापी है और नीचे हमारा सिलाई में केवल आधा इंच से भी कम जाएगा, तो यहाँ पे रखना है। और ये देखिए यहाँ पे एक निशान लगा देंगे हम लोग। तो इतना लंबा हमें गले को बनाना है। चलिए इंच टेप से दिखा देती हूँ नाप के कितना लंबा। तो 10 इंच इतना लंबा। गले का चौड़ाई नीचे से 3 इंच ही रखेंगे, बस 3 इंच रहेगा और फिर एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग। अब यहाँ कोने से हमें 1 इंच ऊपर मार्क करना है गले की गोलाई देने के लिए। तो गले को राउंड शेप में इस प्रकार से हमें मार्क कर देना है। तो ये देखिए गले को हमने मार्क कर लिया है। पीठ पे जो टक्स लगाते हैं उसका भी मार्किंग कर लेंगे लगे हाथ। तो फिटिंग वाले लाइन पे इंच टेप को रखना है और इंच टेप को यहाँ पे डबल फोल्ड करके एक निशान यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से जो टेकिन की लंबाई होगी वो 4.5 होगी और दोनों तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा पकड़ के हम लोग स्टिच कर देंगे।
पीछे वाले पल्ले की मार्किंग हो चुकी है, तो ये बैक पार्ट है हमारा। यहाँ से आगे वाले पल्ले को मार्क करना है हमें। देखिए पीछे वाले पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, यहाँ से आगे वाले पार्ट को मार्क करना है। जो ब्लाउज का लंबाई है हमारा वो आगे का 16 इंच होना चाहिए था, लेकिन ये 15 इंच ही है, 1 इंच कम है। लेकिन ये भी ब्लाउज का जो लंबाई है ना बिल्कुल घटेगा नहीं। इस तरह से हम लोग इसको स्टिच करेंगे कि तो ये इतना ही रहने देंगे और पूरा ब्लाउज सिल के रेडी हमारा 13.5 इंच पे ही होगा। ये सिलने के बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। इसमें तो कटिंग होगा केवल। अब कंधे को हमें मार्क करने से पहले कपड़े के बंद भाग की तरफ से आई हुक के लिए यहाँ से आधा इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को एकदम सीधा कर देना है हमें, एकदम स्ट्रेट स्टॉप। अब ये जो लाइन मैंने बना लिया है यहाँ से आगे की मार्किंग करनी है, तो ये लाइन से ही 5.5 इंच की दूरी पे हमें एक निशान लगाना है यहाँ पे कंधे का। और जो आर्म होल का लंबाई है पीछे के ही जितना आगे में भी रहेगा 6 इंच, तो 6 इंच सीधा एक लाइन खींच देंगे हम लोग इस तरह से। और इसके बाद फिटिंग वाला लाइन भी सेम तरीके से बनाएंगे जैसे पीछे वाले पार्ट में हमने बनाया था। 9.5 इंच पे ब्लाउज जो है फिटिंग होगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और लाइन को सीधा कर देंगे। और इसके बाद जो फिटिंग और मार्जिन लाइन है ये दोनों, इन दोनों को भी नीचे की तरफ हमें सीधा कर देना है। ये देखिए फिटिंग लाइन है और ये हमारा मार्जिन लाइन है। इसमें फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करने का एक आसान तरीका है कि यहाँ से हम लोग 1.25 इंच जितना एक सीधा लाइन खींचेंगे इस तरह से, फिर शोल्डर वाले लाइन में ऐसे स्केल को तिरछा रख के और इसको मिला लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से कटिंग करते समय ही हम लोग फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लेंगे कोने से। अब ये जो कोना है यहाँ से नहीं बल्कि इस कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना है हमें। ये देखिए इस कोने से 1 इंच ऊपर हमने मार्क किया और फिर राउंड शेप में आर्म होल का ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस लाइन से मैंने शुरुआत किया और इसमें जाके फिर यहाँ तक मिला दिया, तो ये फ्रंट आर्म होल मार्क हो गया। कटिंग बाजू जोड़ने से पहले हमें आर्म होल को छांटने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमने इतना कपड़ा पहले ही छांट लिया है, तो इसके वजह से। अभी चलिए इसमें हम गले की मार्किंग करते हैं। तो ये जो लाइन बनाया है यहाँ से गले की चौड़ाई कितनी रहेगी, 2.5 इंच रहेगी गले की चौड़ाई। और गले का लंबाई आगे का कितना रहेगा, 6.5, तो 6.5 इंच इतना लंबा गला रखेंगे हम लोग। और गले की चौड़ाई नीचे से कितना रहेगा, ये जो लाइन बनाया है यहीं से 2.5 इंच चौड़ा गला रहेगा हमारा। फिर अब हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे और एक बॉक्स बनाने के बाद से राउंड शेप दे देंगे गले का। गले में जो है डिज़ाइन भी बना सकते हैं आगे अगर आपको पसंद है तो। हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है इसीलिए बस 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे कोने से और गला भी राउंड में इस तरीके से मार्क कर लिया हमने। अभी ब्लाउज में टक्स लगाना है, तो ब्लाउज में टक्स लगाने के लिए और बेल्टदार ब्लाउज है तो बेल्ट की मार्किंग के लिए गले के साइड से हम लोग कितने इंच ऊपर मार्क करेंगे। ब्लाउज का लंबाई 1 इंच पहले से ही छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग 4.5 के बजाय 4 इंच पे ही यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे 4 इंच रखना है और इससे 1 इंच कम करके यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि नीचे अलग से हम लोग तुरपाई पट्टी बनाने वाले हैं, तो इसीलिए नीचे और भी ब्लाउज लंबा रहता, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बस 4 इंच लिए, नहीं तो 4.5 लेते। तो जब ये दोनों मार्किंग हमारी हो चुकी है तो हम चाहे तो ऐसे राउंड में बेल्ट की मार्किंग कर सकते हैं बड़े ही आसानी से बिना यहाँ से मार्क किए, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी साइज वाला ब्लाउज है तो बेल्ट को राउंड में मार्क करना चाहिए। तो राउंड में मार्किंग के लिए देखिए इस प्रकार से आपको शेप बना लेना है। तो ये बेल्ट मार्किंग भी हो चुका है हमारा। अब चलिए टक्स का निशान लगा लेते हैं। तो ऐसे इंच टेप को रख के और फिर 9.5 इंच की दूरी पे नीचे की तरफ एक डॉट बनाना है आपको, और बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे आपको 4 डॉट्स बनाने हैं। ये गले की साइड बनाना है, एक नीचे की साइड बनाना है आपको एक डॉट, और फिर बीच वाले से एक डॉट आपको फिटिंग वाले साइड में बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे टक्स को हाईलाइट कर दिया है। कपड़े को कितना पकड़ के सिलना है ये भी मार्किंग हम लोग अभी कर लेंगे। और ये जो दूसरा टेकिन है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलना होता है, बाकी जो तीनों टक्स है ना उसमें बराबर से कपड़ा कम ही पकड़ के सिलते हैं हम लोग। देखिए दूसरा वाला है, तीसरे वाले को नीचे की तरफ बेल्ट के साइड डाउन करते हैं, ये हमारा आर्म होल में जाएगा चौथा वाला टक्स। इसके बाद ब्लाउज मार्किंग जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी कटिंग करने का भी एक तरीका है जो मैं बताऊंगी आप सभी को कि मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कैसे कटिंग करना है कि ब्लाउज का लंबाई भी नहीं कटेगा, और ये छोटा है भले अस्तर लेकिन ब्लाउज का लंबाई जो है छोटा नहीं होगा, तो उसके लिए अलग से कटिंग कैसे करेंगे वो बताऊंगी। तो चलिए फिलहाल मैं कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। तो यहाँ बीचों बीच से सबसे पहले कटिंग करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आर्म होल की आगे वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे हम लोग। गले की कटिंग करना मैं अभी नहीं बताऊंगी, इसके पीछे लॉजिक छुपा हुआ है जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में स्टिचिंग वाले वीडियो में रिवील करूँगी कि क्यों मैंने गले की कटिंग आगे पीछे वाले की नहीं किया। ठीक है, केवल इस वीडियो में कटिंग सीखिए कि कैसे कटिंग करेंगे कि अस्तर छोटा भी है तो हम बड़ा ब्लाउज बना लेंगे अपने साइज का। तो ये हो गया कटिंग। इसमें भी अब यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। यहाँ पे ये पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो चुकी है और ये आगे वाले पल्ले की भी कटिंग हो चुकी है। ठीक है, इन दोनों को साइड में किया हमने। नेक्स्ट ये जो बचा कपड़ा है इसमें बाजू कटिंग भी चलिए मैं आप सभी को बता ही देती हूँ। और यहाँ से जो है ना कपड़े को सीधा कट करके कर देंगे, फिर बाजू कटिंग करेंगे हम लोग।
ठीक है। तो यहाँ से कपड़े को हमने कट करके जो है निकाल दिया। अब ये बचे कपड़े को हम लोग 4 बार फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड किया, ये एक बार और फोल्ड कर दिया। अब देखिए हमने कपड़े को 4 बार फोल्ड कर दिया है और हम लोग 38 साइज़ वाला बाजू कटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए कम से कम 10 इंच से कपड़े को फोल्ड करना होगा। चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे तो 9.5 इंच आएगा। 9.5 में आधा इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। तो ये जो है इसका चौड़ाई ये 10 इंच पूरा नहीं है। चलिए मैं नाप के दिखाती हूँ, कम ही है। तो देखिए ये बस 7.5 है और हमें 10 इंच का चाहिए। तो इसको हल्का सा पीछे की तरफ हम लोग कर देंगे। ये देखिए अभी ये 10 इंच से है और यहाँ पे कपड़ा इतना घट रहा है। तो ये जो हमारा आर्म होल में से अस्तर का कपड़ा बचा है, इसको ही हम यहाँ पे रख के ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे। और ये जो राउंड वाला शेप है इसको नीचे से कट करके हम लोग निकाल देंगे इस तरह से। ये कट करके निकाल दिया। यहाँ से भी कपड़े को एक्स्ट्रा वाला कट करके निकाल देंगे। ठीक है, ये भी कट करके हमने निकाल दिया। अब यहाँ बाजू का जो लंबाई है वो कितना है, चलिए देख लेते हैं। तो ये बाजू का लंबाई जो है 8.5 है और बाजू का लंबाई हमें इतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। रखना भी चाहे तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इतना ही कपड़ा बच रहा है। तो कैसे हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आर्म होल वाला कपड़ा तो यहाँ पे जोड़ दिया, बचा हुआ कपड़ा यहाँ पे है। तो इसीलिए बाजू का लंबाई हम लोग इतना ही रहने देंगे, 8.5 जितना। और पूरा 8.5 नहीं, ये 8 इंच का ही रेडी होगा, क्योंकि नीचे से मार्जिन हम लोग नहीं ले जाएंगे। नीचे से अलग से इसको मोड़ के फिर स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अभी इसके बाद से जब भी 5 इंच से लंबा बाजू बनाते हैं तो उसको हम लोग 3.5 इंच पे डाउन करते हैं। ये बहुत बार मैंने बताया है। तो हर बार की तरह 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को एकदम सीधा करेंगे स्केल से। ठीक है, इस निशान को हमने एकदम सीधा कर दिया। अभी इसके बाद से यहाँ पे बाजू का हम अपना फिटिंग वाला लाइन बना लेंगे। पुराने नाप से नाप के गोलाई और फिर यहाँ पे फिटिंग वाला लाइन लगाया जाता है। तो यहाँ पे फिटिंग होगा ये, और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया हमने। 38 साइज़ के ब्लाउज के बाजू में यहाँ से कपड़े के खुले भाग के तरफ से 2 इंच तक एक सीधी लाइन खींचनी होती है। इसके बाद ये जो फिटिंग लाइन है इसको हमें इसमें मिला देना है। ये जो आर्म होल का फिटिंग लाइन है इसमें, ये देखिए। तो ये फिटिंग वाला लाइन हो गया, ये हमारा मार्जिन वाला लाइन हो गया इस तरह से। ये देखिए फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन दोनों मार्क हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो ये जो 2 इंच पे मैंने मार्क किया है सेम टू सेम यहाँ कंधे के तरफ भी 2 इंच पे एक सीधी मार्क करेंगे हम लोग। अब बीच के बचे कपड़े में निशान लगाना है, बाजू का शेप देना है। तो ऐसे आप लोग इंच टेप को रख सकते हैं और यहीं पे इंच टेप को आप लोगों को मिडल में एक निशान लगा देना है। ये इसलिए लगाया है ना क्योंकि यहाँ से हम लोग आएंगे उठाते हुए, हल्का सा दबाते हुए इसमें मिला देंगे तो बाजू का शेप बन जाएगा हमारा। तो चलिए हम लोग बाजू का शेप बना लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत गौर करना है आप सभी को कि ये जो मैं मार्क कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे उठा के करेंगे तो झोल आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा उठाते हुए नहीं आना है, बल्कि हल्का सा एकदम उठाते हुए आना है तिरछा करके, और फिर इस लाइन में आपको मिला देना है इस प्रकार से। अगर यहाँ पे ज़्यादा उठा देंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जोड़ेंगे तो ज़्यादा घुमाव होगा, राउंड हो जाएगा, तो बाजू जोड़ने में भी दिक्कत आएगी। तो ये सही तरीके से मार्क हुआ है। अब फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे यहाँ से आधे इंच नीचे की तरफ, और यहाँ से मिलाते हुए इसको बीच वाले लाइन में मिलाएंगे और फिर बीच वाले से कंधे की तरफ आएंगे और कंधे की तरफ आके इसमें मिला देना है हमें। तो ये मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए मैं कटिंग कर ले रही हूँ। अस्तर के ऊपर मार्किंग हो चुकी है। तो ये देखिए ये हमारे बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। अस्तर में मतलब कम कपड़ा था, उसमें हमने बाजू की भी कटिंग कर दिया और आगे पीछे पार्ट की भी कटिंग कर दिया है। और मेन फैब्रिक तो हमारा इनफ रहता ही है। तो चलिए मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग। तो देखिए ये हमारा मेन कपड़ा है और इसमें बाजू पे जो है इस तरह से स्टोन दिया हुआ है। तो यहाँ से तो बाजू की कटिंग होगी। तो हम लोग इधर साइड से कपड़े को डबल फोल्ड करके और फिर कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे डबल फोल्ड किया है मेन फैब्रिक को। अब इसके बाद से यहाँ से नीचे से ना हमें 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को छोड़ के फिर ब्लाउज के आगे वाले पार्ट को रखना है। और एक चीज़ दिमाग में रखना है आप सभी को कि मेन कपड़े को मतलब कपड़े के बंद भाग के दोनों, मेन कपड़े को और अस्तर का भी, दोनों बंद भाग अपनी तरफ रख के फिर कटिंग करना है। इतना मार्जिन हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये पूरा ब्लाउज का लंबाई रखना है। इसको हम इस प्रकार से मोड़ के सिल देंगे तो पूरा ब्लाउज का लंबाई बना रहेगा। बस यहाँ से आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो उसके लिए सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे रखेंगे ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट को इस तरह से, और नीचे से 1.5 इंच हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे भी ले लेंगे। और अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो बस हमें यहाँ से कटिंग कर देना है इस तरीके से आर्म होल के, और यहाँ से बाकी और कुछ कटिंग नहीं करना है। ये अब हमने यहाँ से कपड़े को कट करके निकाल दिया है। ये सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लोग हटा रहे हैं और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारे ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है जो एक्स्ट्रा नीचे से है। 1 से 1.5 इंच दोनों तरफ हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया है। ये जो नीचे का है ये इधर का साइड कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है, तो मैं थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से कट करके निकाल दूँगी इस तरह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रफ दिख रहा है। तो इसलिए ये देखिए बाकी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मेन कपड़े को बाजू जो कटिंग हुआ है उसको मेन कपड़े के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मेन कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो उसमें कोई इशू नहीं होगा हमारा।